ओ कितामुपीदाम मौसुम्ब जगैत्काणी अस्तस्नी साध अनूपदास मूतवतन मुलक मारवाड़ यह जगैत्काणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, किताब जगैत्काणी पेज नंबर 200 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, और बनिए अलादा के अलादा रह जाएंगे, परंतु इन सौदागर बच्चों ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अलल फैल देते हैं जिससे हिंदुस्तान के लोगों को करामती नज़र आती है। परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप के जुल्म से तरह तरह की चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं कि जो हम और तुम अच्छी तरह से जानते हैं कि मरे हुए फिर नहीं आते हैं। परंतु यह बनिए अपने जादू के जुल्म से मुर्दों को सिखा देते हैं, सो मुर्दे तो नहीं आते हैं, परंतु जो लोग की भक्त हो गुजरे हैं उनके नाम का राक्षसी पाप कराते हैं। जब वो पाप से उन भक्त लोगों की शिकलें दिखती हैं, परंतु अब हिंदू लोग हिंगलाज में जाते हैं और आते हैं तो उनमें से कि जो भक्त होता है उसको हिंगलाजी की सूरत अपने जादू के जोर से यह बनिए दिखा देते हैं, परंतु वो दर्शन करने वाले अपने देश में वापस आते हैं तो संसार के लोगों से कहते हैं कि हिंगलाज देवी का बड़ा भारी पर्चा है और मैंने आँखों से देखा है। जब संसार के लोग अपनी जुबान से यह कहते हैं कि जो बड़ा भक्त होता है उसको हिंगलाजी की दर्शन होते हैं, और सिवा इसके हिंगलाजी में कालका देवी की पूजा है, सो वहाँ भी लोग दर्शन को जाते हैं और कालका देवी पर बकरे का खून डालते हैं। सो जबकि खून जमीन के ऊपर गिर जाता है जब तो यह कहते हैं कि देवी राजी नहीं हुई है। अगर से खून को देवी के ऊपर डाला और वो खून उड़ गया तो उसको पर्चा कहते हैं कि देवी खूब राजी होगी है, क्योंकि देवी ने मान लिया है और देवी सच्ची है। सो देखो भाई, संसार पर्चों के भरोसे से भुला हुआ है कि ना तो देवी ने खून उड़ाया है और ना पिया है। वो तो इन सौदागर बच्चों की राक्षसी पाप का जादू है कि जो खून वगैरह दर्शन करने वालों को उड़ा हुआ मालूम होता है। उसी तरह से मक्का मदीना के मुसलमानों में भी बड़ा भारी पीर और दर्शन की जगह गिनी जाती है। सो मुसलमान उसके दर्शन करने को जाते हैं। सो मुसलमानों की बादशाह ही जात है। सो देखो भाई, उनको भी भुला दिया है, क्योंकि जब जाते हैं तो उस वक्त दर्शन करने वालों को ऊँटनी के दर्शन जादू के जोर से सुझा देते हैं। जब वो यह जानते हैं कि हमारे ऊपर पीर फकीर साहब बहुत राजी है, इससे हमको दर्शन हो गए हैं और हिंगलाजी के रास्ते पर चंद्रगुप्त स्वामी हैं। सो वहाँ पर जमीन माता को जादू के जोर से रोग किया है कि जैसे आदमी के शरीर में रोग की वजह से नासूर हो जाता है और रात भर के गोश्त गल जाता है और रात बार को आता है, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोग किया है। सो जबकि सब लोग जाते हैं, जब यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त स्वामी जी ने दर्शन दे और बोले, सो जिस वक्त पेज नंबर 201, सो जिस वक्त के आदमी अर्ज करते हैं तो सुराग में से बाहर
सुराग में से रात बार को बकता है, जब यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त स्वामी ने दर्शन हमको दिए हैं, सो यह हमको खबर नहीं कि वो नासूर बेर जितना है या बावड़ी है जितना या कम ज़्यादा है। सो ऐसे ऐसे रोग सैकड़ों कर दिए हैं। इससे ज़मीन माता दुबली हो गई है और सर्विस तक नहीं रही है। सो इस बात की तलाश करोगे जब खबर पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन माता को जादू के जोर से तरह तरह के रोग कर दिए हैं कि जो तुमको ज़मीन के शरीर की भूल डाल दी है, इससे तुमको खबर नहीं पड़ती है। शायद ज़मीन को कितने ही रोग कर दिए हों, परंतु तुम तो बच्चा करते हो और परसों के भरोसे भूले हुए। और हिंदुस्तान के जो तुम हिंदू मुसलमान हो, तो तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को और अंग्रेज़ों को इन सौदागरों के जाल की खबर दो, और जो कि मैंने बनियों के जाल की किताब लिखवाई है उसको देख के रद्द करो कि हिंदुस्तान एक है और दूसरी विलायतें 7-8 है। सो यह ज़्यादा है और तुम्हारी एक विलायत है, और ये बनी तो धनी मार जात है। सो उन्हों के छलों को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है। इससे थोड़ा बहुत लिखता हूँ कि यह बनी तो सातों आठों विलायतों को हिंदुस्तान में आवेंगे और तुमको भी मरवा देवेंगे। सो दूसरी विलायत के आने वाले ऐसा ही जानेंगे कि यह बनी राज करने वाले हैं और यही कलंकी है और यही सबको गारद करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे और बनिए जादू से नहीं समझने देंगे। सो यह बुद्धि को फेर देवेंगे। सो उनको भी दगा की खबर नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनियों का दगा और फिर बड़ा भारी है। और उन्होंने इसी तरह पर सोचा है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह पर सातों आठों विलायतों का धन काबू में कर लेंगे। कि जैसे रावण वगैरह ने राक्षसी पाप करके विचार लिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने दिल में विचारा है। सो दूसरी विलायत के लोगों को यह खबर नहीं है कि हमारा भी धन कब्जे में करके और हमारी औलाद को गारद करके कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे। जब यह बेईमान हमारी औलाद के ऊपर रावण की तरह से छल करके राज करने को करेंगे। सो यह मालूम होवे जब तो दिल्ली मंडल का लोभ तक नहीं करे और दिल्ली मंडल का राज करने पर खाक डाले और सौदागर बच्चों के जात को नहीं रखे बल्कि धानी में पिला देवे, परंतु बनियों के कपट का भेद नहीं है। ऐसे भूली भूल में सातों आठों विलायतों के लोग और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जाएंगे। इससे मैं हिंदू मुसलमानों के बच्चों को इन सौदागरों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ, क्योंकि यह बनी सबको घारत करेंगे। सो तुम हिंदुस्तान के लोगों की औलाद में से अगर कोई भी जब तक जिंदा रहे और किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुँचे, तो इनके जाल की खबर दूसरी विलायतों के लोगों को देना कि बनियों का जाल संसार की कोशिश से मिटे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए तसनीफ साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावनी एरुपुरा सिगवज मारवाड़ 30 27। मोबाइल नंबर है 89
05653801। किताब जगत कहानी 274 पेज। हर महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।